डेफिनेटली यू कैन, डोंट थिंक दैट यू आर वीक, अपने आप को कमजोर मत समझो। एवरीथिंग कैन बी डन इफ अ पर्सन कैन टेक राइट वे, राइट स्टेप, देन देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू ट्रांसलेट। कोई समस्या नहीं आएगी ट्रांसलेट करने में। देखो वर्थ, वर्थ का यूज कहां पर करेंगे? लायक के अर्थ में करेंगे। किसमें? लायक। ठीक है, लिखो तो आप लोग लायक। कभी भी लायक शब्द अगर आएगा हिंदी में, इफ लायक वर्ड इन हिंदी विल कम, देन इफ यू वांट टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, देन वर्थ, द स्ट्रक्चर ऑफ वर्थ विल कम देयर। ओके, तो वर्थ कैसे? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। कैसे होगा बेटा? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लिखना है इज या फिर एम या फिर लिखना है आर। इज एम आर लिखो। ये हो गया है रॉन्ग, तो इसको मैं ऐसा कर दिया और यहां लिखो आर। उसके बाद आ जाएगा वर्थ। क्या आएगा? वर्थ। और उसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, गो वेंट गॉन, रीड रीड रीड, सिंग सेंग संग, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आईएनजी। क्या आएगा? आईएनजी। यह मूवी देखने लायक है। क्या बोला मैं? यह मूवी, मूवी को फिल्म बोल सकते हो, ठीक ना? यह फिल्म, अब यहां लिखो देखने लायक, लायक और है। ठीक है, हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसमें सब्जेक्ट क्या है? यह फिल्म, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? दिस मूवी, दिस मूवी। हो गया। अब देखो एम आर तो लगेगा नहीं, ईज लगेगा। क्या लगेगा? ईज। तो यहां पर पहुंच गए। उसके बाद में वर्थ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्थ आ जाएगा। दिस मूवी इज वर्थ। अब देखने, वॉच, तो क्या हो जाएगा यहां पर? वॉच हो जाएगा। और लास्ट में आईएनजी फॉर्म है तो वॉचिंग। क्या हो जाएगा? वॉचिंग। इज देयर प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? क्लियर? सो वॉच, यह फिल्म देखने लायक है। दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। क्लियर? अब मैं बोलता हूं यह गाना गाने लायक है। बोलो क्या होगा? मूवी नहीं, गाना। यह गाना गाने लायक है। वेरी नाइस। दिस सॉन्ग इज वर्थ सिंगिंग। बहुत अच्छा, लिख लो बेटा, चलो लिखते जाओ। दिस सॉन्ग इज वर्थ, अब गाने लायक है तो यहां सिंग हो गया ना जी। अब सिंग में सिंगिंग कर देना है। वर्थ तक पहुंच चुके हैं। देखो कैसे बनाए, स्नेहा और क्या बोलते हैं मधु, आप लोग सब देखो। ये हो गया दिस सॉन्ग, यहां पर आ गए इज, ये हो गया। इसमें से तीनों में से एक ही लगाना है ना। ऑब्लिक का क्या मतलब? या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा, तो या आर लगेगा। तो दिस सॉन्ग वर्थ, यहां पर पहुंच गए वर्थ। उसके बाद में सिंग हो जाएगा, तो सिंग में लग जाएगा SING और इसमें हो जाएगा ING। इज इट क्लियर? क्यों अंकित? एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? ठीक है, अब ये हो गया। अब चलो और सेंटेंस बतलाओ आप लोग अपने से। ये केक खाने लायक है, बिलासपुर जाने लायक है, अमृतधारा घूमने लायक है, चिरमिरी देखने लायक है। अरे 36 मोड जो है डोमन हिल चिरमिरी का, आप लोग अपने से रिलेटेड सेंटेंस बनाओ। जब अपने से रिलेटेड सेंटेंस बनाओगे तब बनेगा। तो 36 मोड जो डोमन हिल का है वो वॉकिंग करने लायक है। चलो ट्रांसलेट करो, करो करो, ट्रांसलेट करो बेटा। 36 मोड डोमन हिल का 36 मोड वॉकिंग करने लायक है। चलो चलो कॉपी में करो, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। डेफिनेटली यू कैन, डोंट थिंक दैट यू आर वीक, अपने आप को कमजोर मत समझो। एवरीथिंग कैन बी डन इफ अ पर्सन कैन टेक राइट वे, राइट स्टेप, देन देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू ट्रांसलेट। कोई समस्या नहीं आएगी ट्रांसलेट करने में। We will have to learn something, we will have to write something. After writing, after listening, after reading, we will have to translate it. Okay? Then translate all of you.
डोमन हिल चिरमिरी का 36 मोड़ घूमने लायक है। अब बनाओ अपने से रिलेटेड सेंटेंस। हमको यहाँ बनाना है, हम चिरमिरी के हैं तो यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। अपना डोमन हिल का सेंटेंस बनाएंगे, कोरिया का सेंटेंस बनाएंगे, चिरमिरी का बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हल्दीबाड़ी का बनाएंगे तब समझ में आया। हम लोग दिल्ली का बनाते हैं, समझ में आ रहा है ना? तभी हम लोग को समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या हो रहा है। अपने से रिलेटेड बनाओ ना। चलो बेटा, बन गया क्या? टर्न बोल दो ना। टर्न माने मोड़ होता, टर्निंग। टर्न माने मोड़, TURN, वंडर। अभी आया था स्नेहा, अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना ना। वंडर आया था अभी एक बार ना, मैं वर्ड बताया था ना, एकदम प्रिपेयर रहो, है ना? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लो, लेकिन जो वर्ड सामने आता है ना उसको दिमाग में रखते जाओ। स्पेलिंग पूछ लो, उसका मीनिंग पूछ लो, उसका सारा चीज उच्चारण पूछ लो, प्रोनाउंसिएशन पूछ लो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। If you are learning, if you are writing, then it's duty to understand it properly. If there will be problem, then you can ask again and again, and if there will be not problem, then you have to write it properly and translate it properly बेटा। यह देशभक्ति सॉन्ग 15 अगस्त में गाने लायक है। चलो आप ट्रांसलेट करो। यह देशभक्ति सॉन्ग 15 अगस्त में गाने लायक है। देखो, दिस देशभक्ति सॉन्ग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पैट्रियोटिक सॉन्ग। क्या बोलते हैं? पैट्रियोटिक सॉन्ग। तो ये देखो, पैट्रियोटिक, ये हो गया पैट्रियोटिक। दिख रहा है आप लोग को? दिस पैट्रियोटिक सॉन्ग अच्छा सॉन्ग रहता है ना देशभक्ति, तो स्टेज में गवाते हैं कि नहीं सर लोग? 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, तो चलो स्टेज में परफॉर्म करना है भाई। कौन है? तो दिस पैट्रियोटिक सॉन्ग इज, अभी अच्छा सोनिया देखो, ये दिस पैट्रियोटिक सॉन्ग यहीं पर है, अभी यहीं है हम, अभी आगे नहीं बढ़े हैं। अब यहाँ होगा इज। क्या होगा? इज। अब होगा वर। क्या होगा बोलो? वर। हाँ, अब क्या करने लायक है? दिस पैट्रियोटिक सॉन्ग इज वर्थ सिंगिंग। क्या करने लायक है? सिंगिंग। कहां पर सिंगिंग? सिंगिंग कहां पर? ऑन 15th of अगस्त। ऑन 15 या फिर इंडिपेंडेंस डे, ठीक ना, स्वतंत्रता दिवस। यह देशभक्ति गीत 15 अगस्त में गाने लायक है। दिस पैट्रियोटिक सॉन्ग इज वर्थ सिंगिंग ऑन 15th of अगस्त। AUGUST। स्पेलिंग गलत नहीं लिखोगे बेटा, AUGUST। देख लो आप लोग, स्पेलिंग ये टी है ना, और ये फुल स्टॉप है। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव taught you today? If there will be any problem, then you can ask। पूछ सकते हो बेटा, पूछो, इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, समझ में आया? तो जब भी ये लायक वाला का यूज होना है, लायक, ये मूवी देखने लायक है, अमृतधारा पिकनिक जाने लायक है, ये गाना गाने लायक है, ये डिश खाने लायक, ऐसा करते हैं ना। दिस डिश इज वर्थ ईटिंग, दिस सॉन्ग इज वर्थ सिंगिंग या लिसनिंग। गाने लायक है बोलोगे तो सिंगिंग हो जाएगा, सुनने लायक है तो फिर लिसनिंग हो जाएगा। दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, यह मूवी देखने लायक है। समझ में आ गया? तो ये जब लायक वाला वर्ड जब भी आएगा हिंदी का, तो हमारा ये स्ट्रक्चर काम करेगा। सब्जेक्ट होगा प्लस इज, या फिर एम होगा, या फिर आर होगा। इन तीनों में से एक ही को लगाओगे, उसके बाद वर्थ लगाओगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, उसके बाद आईएनजी लगाओगे। एक चीज आप लोग याद रखो, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है। इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश जीरंड फॉर्म। क्या कहलाता है? जीरंड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, उसके बाद में एक जीरंड फॉर्म भी होता है। ठीक है ना? वी आर क्लोजिंग दिस क्लास नाउ। ठीक है, वी विल कंटिन्यू इट अगेन। टिल देन, गुड बाय। अगर चाहिए इसी प्रकार का ज्ञान तो सब्सक्राइब करो चौहान।